और उसमें भी जुआ खेलना सिखा दिया बचपन से ही। आज बच्चा बेचारा खेलने जाए ना जाए, बच्चे को मोबाइल दे दो, रोता से रोता बच्चा चुप, ऐसा योगी के जैसे बिल्कुल शांत एक कमरे में बैठा है। तू ही मेरी जीवन, तू ही मेरी श्रद्धा, तू ही प्राण परमात्मा हो। मोबाइल को छाती में रखेगा, चुपचाप सो जाएगा, सोते में भी निकाल लो। क्यों? मोबाइल को छुओ मत उसके, मोबाइल उसमें फंसा रहे तो हम खुश हैं, चले चाहे ना चले हमारे हाथ में रहे। बच्चे की भी यही हालत, बड़ों की भी यही हालत। आप देखिए कहाँ पहुँच रहे हैं आप। जमीनी हकीकत से रूबरू होइए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। वनस्पति का तो मैं कह ही चुका हूँ और कह ही रहा हूँ। निमाड़ में, इंदौर शहर, उज्जैन शहर के अंदर जितने भी फ्रूट्स बिकते हैं, ये सारे के सारे फ्रूट्स जहरीले हैं। नहीं महाराज, हमारे बगल में खेती है, हम आपकी खेती अपनी आंख से देख के आए। मालवा के अंचल में नर्मदा ओंकारेश्वर से लगा हुआ जितना पूरा बेल्ट है, धामनोद है, अंजड़ है, सिलवानी है, बड़वानी है, 52 गजा है, ये पूरे ऊन है, मक्सी है। इस पूरे बेल्ट में केले की, तरबूज की, खरबूजे की, मिर्ची की, सबकी खेती होती है, भिंडी की खेती होती है, परवल यहीं पे निकलता है। आप तो सिर्फ गाड़ी से आते जाते हैं, हम पैदल देख करके आए हैं एक एक खेत। पेस्टिसाइड जब आप देखेंगे ना तो दंग रह जाएंगे। एक बार घूम के आइएगा। महाराज क्या करें, अरियंत शरणम पब्बज्जामि, सिद्ध शरणम पब्बज्जामि, साहू शरणम पब्बज्जामि, केवली परिणतम धम्मम शरणम पब्बज्जामि। जैसा बोलूं वैसा समझो, उसको इम्प्लीमेंट करो, फायदे के सौदे में रहोगे। जैन साधु कल्याण मित्र होते हैं, वो परंपराओं से और धर्म से ऊपर उठ करके सिर्फ कल्याण की बात करते हैं। उस कल्याण मित्र की बात सुनो, इसमें संशोधन करो। अपने घर के अंदर गमले में मिर्ची, लौकी, टमाटर, भिंडी, परवल लगाना सीखो। घर के अंदर छत पड़ी है इतनी बड़ी, छत में छोटी सी एक बाउंड्री बनाओ, छोटी सी बाउंड्री में पानी डालो, थोड़ा सा एक छोटा सा शेड बना दो। उस शेड बना देने पर वहीं पर गर्माहट मिलती रहेगी, मिट्टी मिलती रहेगी, बीज पनपते रहेंगे और उसी में आपकी भिंडी, लौकी, परवल आपकी छत में होती रहेगी। इतनी होती रहेगी कि आप अच्छे से अपने परिवार का पूरा पेट भर पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं झेलेंगे। इतना सा उपक्रम अपने घर की छतों में कर सकते हैं आप। कोई जरूरत नहीं है बाजार से सब्जी लाने की। आप अपने घर की छत में लौकी, परवल आराम से बना सकते हैं। आप अपने घर के में आप आलू प्याज भी बो सकते हैं, उसमें भी ज़्यादा मेहनत नहीं है। आपका जितना बड़ा एरिया हो, जितना बड़ा दिमाग का एरिया हो, उतने में तो आप कर ही सकते हैं। अब इधर कुछ दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। 2 लड़के थे, दोनों लड़के जुड़वा पैदा हुए, एक जैसा वजन, एक जैसा रंग, एक जैसा रूप, एक जैसे कपड़े, सब कुछ अच्छा। एक का वजन 50 ग्राम कम, एक का 50 ग्राम ज्यादा। पूछा, भैया हाइट एक जैसी है, हेल्थ एक जैसी है, कपड़ा एक जैसा लगता है, चमकते एक जैसे हैं, बाल का साइज एक जैसा है, जूता एक नंबर है, 50 ग्राम वजन काहे कम हो गया? बोले एक में भेजा है, एक में भेजा ही नहीं है। अब जिसका भेजा नहीं है उसका 50 ग्राम कम हो गया। अब वो 50 ग्राम के चक्कर में जिंदगी बर्बाद है। आपके पास सब है, खेत से काली मिट्टी बुलवानी है, छत में लाके पटकनी है, पुरानी लकड़ी के छोटे बड़े बड़े बॉक्स बनवा लीजिए, कैरेट में चाहे तो कैरेट में लगा लीजिए, फ्री में मिल जाएंगे, नहीं मिले तो हमारे पास खबर भिजवाइएगा, हम भेज देंगे आपके घर के अंदर। लेकिन घर के अंदर लौकी, भिंडी, टमाटर, नींबू, मिर्ची, केला, करेला आप अपने घर के इस छत पे लगा सकते हैं विदाउट पेस्टिसाइड। 100% ऑर्गेनिक लगाने पर आपके परिवार के सदस्य भी सुरक्षित रहेंगे और आप भी सुरक्षित रहेंगे। अगर नहीं करते हैं तो फिर आपकी मर्जी है। लेकिन कासायानुरंजित योग प्रवर्तित शब्द जिसकी मैंने शुरुआत करी है, उस लेशा के परिणाम में आप किस तरीके से जीवन जीना पसंद करते हैं, किसी को काट करके, तोड़ करके, छोड़ करके, कि पड़ा हुआ उठा करके जीने में अपनी श्रद्धा रखिएगा। इन 5 स्थावरों में जो आपने विश्वासघात किया है, प्रकृति आपको कभी माफ नहीं करेगी। ऐसी व्यवस्था बनाओ कि तुम्हारे बाद भी प्रकृति किसी को कुछ दे सके। ऐसी व्यवस्था मत बनाओ
कि हम तो खा के निकल जाएं और हमारे आने वाली संतानें भूखी मर जाएं। जिन देशों में सब्जियां नहीं होती उन देशों में आदमी आदमी को खाने लगा है, आदमी मांस भक्षी हो गया है। अगर कल हमारे देश में ये स्थिति बनी कि जल ना मिला, अग्नि ना मिली, शुद्ध वायु ना मिली, वनस्पति ना मिली, शुद्ध धरती ना मिली, सोचिए हम आप कहाँ जाएंगे? और जहाँ हम जाएंगे वहाँ हमारा धर्म जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। आदमी विपत्ति में सबसे पहले एक चीज छोड़ता है, धर्म। सबसे पहले धर्म छोड़ता है, बाद में सारी चीजें एक एक करके अपने आप छूट जाती हैं। शब्दों को विराम दूंगा चूंकि आपका समय हो गया है? काय की केला की चिप्स क्या हो गया उसको? हाँ, महाराज जी ने अच्छी बात बताई। केला की चिप्स मिलती है निमाड़ में। आप पूरे रास्ते में जाएंगे तो वो कच्चा केला उठाएंगे और वहीं पे लगे रहते हैं। अब उसका जो तेल होता है वो तेल बहुत अच्छा होता है, इतना हेल्पफुल रहता है। काय का होता है महाराज? हम लोग निमाड़ में गए तो निमाड़ में कोड़ा समझते नहीं? समझते? जो रुई होती है ना, तो रुई का बीज होता है, कपासिया की खली, कपास का बीज जो होता है ना, तो कपास का जो बीज होता है, हम एक फैक्ट्री में गए, हमको जंगल जाना था, तो बहुत सारा कपास का ढेर था। उस कपास के ढेर में कुत्ते ने पॉटी कर दी थी। तब हमने देखा, हमने कहा ये तो कुत्ते ने पॉटी कर दी। तो वो ढेर था कपास का, उसके बगल में कपास के बीज का ढेर लगा था, उसमें भी कुत्ते ने कमाल करके चला गया था और बढ़िया सूख गया था, कंडा हो गया था बिल्कुल, मतलब अच्छा लग रहा था लोगों को। अब उसको उठा करके जेसीबी ने पूरा तेल निकालने के लिए डाल दिया। उसी कपासिया का तेल के साथ वो गू गोबर जितना था सब मिल गया। मिल करके तेल निकल करके बाहर आया, और बाहर आकर के जो रास्ते में जितने भी चिप्स वाले होते हैं ना, ये सारे चिप्स वाले वो ही कपासिया के तेल से बढ़िया चिप्स तल के आपको खिलाते हैं। हेल्थफुल ऑयल है, बहुत अच्छा है, खा लो, भोगो दर्द फिर बाद में। हमसे न कहियो महाराज हम भ्रष्ट हो गए। हम वक्त से पहले बताने वाले लोग। जैन दर्शन में पूर्व बोध की बहुत बड़ी कीमत है। मैंने आपको पूर्व बोध दिया, समझने की कोशिश करिएगा। जहाँ तक गुरु जी के 4 लाइनें बहुत अच्छी लगती है, इस जहाँ से आसमां तक, आसमां से लामका तक, देख सकता है जो जहाँ तक, पा सकता है वो वहाँ तक। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जय दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।